हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में फिर से एक नए सेशन में आप लोग का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से मैं आज कंप्लीट करा दूंगा। क्वेश्चन जो है आपके लगभग 100 क्वेश्चन ऊपर है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी नदिया से क्वेश्चन आपके जलप्रपात से अगर आएगा तो यहाँ से आपसे कवर हो जाएगा। तो वीडियो को रिवाइज भी कीजिए साथ ही साथ। तो जितने भी क्वेश्चन आज बनेंगे आज ही मैं कंप्लीट करा दूँ, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है परसों है। तो इसलिए जो आज का जो वीडियो है क्वेश्चन सारे मैं करा दूंगा। नदियाँ जलप्रपात वगैरह से जितने भी परियोजना से बनेंगे तो यहाँ से आपसे कवर हो जाएगा। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है। जितना भी चाहे 1 घंटे का वीडियो बने तो 1 घंटे में पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। अगर पहली बार मेरे चैनल में आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जो 3 पार्ट है कल का अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को एस आई के लिए मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्री के लिए या व्यापम के लिए, तो सभी एग्जाम पे बेस पे क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। तो 56 हम क्वेश्चन किए थे हमारे थर्ड पार्ट में। चौथा पार्ट है, सारे जो क्वेश्चन है आज कंप्लीट करा दूंगा मैं। तो 57 से स्टार्ट करेंगे आज के। तो हमारा 57 क्वेश्चन है हमारा, महानदी पैरी और सोनभद्र जो नदियों के संगम पर जो बसा शहर कौन सा शहर है आपका? तो रायपुर, सिरपुर, रतनपुर या राजिम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो महानदी पैरी और सोनभद्र नदियों के संगम पर जो बसा आपका जो शहर है आपका राजिम बसा। याद रखें राजिम, जो कि आपके गरियाबंद के अंतर्गत आता है। इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। अभी वर्तमान में आपका यहाँ पे मेला का भी आयोजन चल रहा है। तो महानदी पैरी और सोनभद्र नदियों के संगम पर जो बसा शहर आपका राजिम है, गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। उसी तरह मैं सिवरी नारायण की बात करूँ तो ये आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। इसमें जो संगम पर जो शिवनाथ बसा शहर है आपका महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। तो ये आपके तीनों नदियों के संगम पर बसा आपका शिवनान है। तो महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। और इसके बाद देखते हैं चंद्रपुर, उसको भी नाम सुने होंगे, दर्शन स्थल है। तो ये आपके जांजगीर चांपा के ज़िले में स्थित है आपके चंद्रपुर। इसमें जो 3 नदियां हैं, महानदी, मांड नदी और लात नदी, इन तीनों नदियों के संगम पर बसा है आपका चंद्रपुर शहर, आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों को याद रखिए डेफिनेटली। ये जो क्वेश्चन आएगा तीनों से तो आपसे डेफिनेटली बन जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। आज जो क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि आपका परसों एग्जाम है। तो सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट करा दूंगा मैं, तो जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पुलपाड़ इंदुल जो जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? तो सरगुजा, दंतेवाड़ा, रायगढ़ या बस्तर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपके फुलपाड़। इसको जलप्रपात कहा जाता है। यहाँ पे फुलपाड़ लिखा है लेकिन इसको फुलपाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ जो जलप्रपात आपके दंतेवाड़ा संभाग में पाया जाता है, यह जलप्रपात याद रखिएगा। तो यहाँ पे सूरतगढ़ जलप्रपात, फुलपाड़, मिल्कुवाड़ा और मेंद्री घूमर जो जलप्रपात है आपके दंतेवाड़ा में पाया जाता है। आपके अरन घाटी में स्थित है फुलपाड़ जलप्रपात। याद रखिए अरनपुर जो घाटी है इस पे स्थित है आपका फुलपाड़ जलप्रपात। तो ये आपके दंतेवाड़ा में स्थित है। तो यहाँ से आपका जो मेंद्री घूमर जो जलप्रपात ये भी आपके दंतेवाड़ा में है। सूरतगढ़ जलप्रपात जो कि आपके शंखनी डंकी नदी पर स्थित है, तभी दंतेवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। तो इस त्रिवेणी संगम पर जो छत्तीसगढ़ का कौन सा जो प्राचीन जो तीर्थ स्थल यहाँ पे बसा है? तो आपका सिवरी नारायण, राजिम, दामाखेड़ा या चंपारण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सिवरी नारायण। तो सिवरी नारायण जो शहर है आपके जो त्रिवेणी संगम पर आपका महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के संगम स्थल पर ये आपका सिवरी नारायण शहर बसा है। जबकि आपके माता सबरी जी की मंदिर जहाँ पे भगवान राम जी ने यहाँ पे उनके जूठे बेर खाए थे, तो आपके शिवनान में जो कि स्थित है। तो कभी भी घूम के आइएगा। बहुत ही दर्शन स्थल है यहाँ पे, बहुत ही डेवलप यहाँ पे जो कि किया जा रहा है इसको दर्शन स्थल के रूप में। तो शिवनान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांड नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती या केलो नदी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका महानदी। याद रखिए, तो मांड नदी छत्तीसगढ़ की जो कि प्रमुख नदी की सहायक नदी है। तो महानदी की प्रमुख नदी की सहायक नदी है। तो याद रखिए मांड नदी की छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदी की सहायक नदी है। तो इसका ए ऑप्शन महानदी सही आंसर हो जाएगा। तो मांड नदी की बात करूँ, इसका जो उद्गम होता है मैनपाट सरगुजा से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन कहाँ पे होता है इसका मांड नदी का? तो चंद्रपुर जो महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। लगभग इसकी जो लंबाई है मांड नदी की 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और आपके सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा इसका प्रवाह क्षेत्र है, जहाँ पे जो कि इसका प्रवाह क्षेत्र है।
इसकी जो प्रमुख सहायक नदी हैं कुक्कुट और कोयराज इसके प्रमुख सहायक नदी है। संगम स्थल चंद्रपुर जो कि महानदी, मान नदी और लात नदी इसका संगम स्थल है। तो नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीलागर किस नदी की सहायक नदी है? तो महानदी, शिवनाथ, हसदो या केलो? तो लीलागर जो नदी है आपके शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदी है। लीलागर नदी की ये बात करूँ तो लगभग 135 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और लीलागर जो नदी है इसकी जो प्राचीन नाम है इसको निडीला नदी के नाम से इसको जाना जाता है। तो जो शिवनाथ नदी इसकी सहायक नदी है, लीलागर आपके शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक जलप्रपात कौन से संभाग में पाया जाता है? तो रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन बस्तर। तो छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक जलप्रपात कौन से संभाग में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा आपके बस्तर संभाग में पाया जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात, तांबड़ा घूमर और बहुत सारे जलप्रपात यहाँ पे पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक जलप्रपात की बात करूँ तो बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका सी ऑप्शन बस्तर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालाग्राम जो है आपका जो शहर है तालाग्राम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मनियारी नदी, खारून नदी, महानदी या शिवनाथ नदी? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मनियारी नदी। याद रखिएगा। तो तालाग्राम जो है आपका मनियारी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसकी जो मनियारी नदी जो है इसकी जो लंबाई 134 किलोमीटर स्थित है, मतलब बहती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी झूला जो नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? तो हाप, ईब, गोदरा या गोभरा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ईब नदी। याद रखिए रानी जो झूला नामक स्थान है आपके ईब नदी के उद्गम स्थल है। याद रखिए। तो ईब नदी की बात करूँ जो इसका उद्गम होता है यहाँ पे खुर्जा पहाड़ी जो कि पंडरापाट जो जसपुर से इसका उद्गम होता है। जो विसर्जन इसका ईब नदी का संबलपुर उड़ीसा महानदी में इसका विसर्जन जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई 202 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और लगभग छत्तीसगढ़ में 87 मतलब 87 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में प्रवाह होता है, बहती है। प्रवाह क्षेत्र आपका जसपुर है ईब नदी का। विशेष इस नदी रेत के सोने के गढ़ यहाँ पे पाए जाते हैं आपकी ईब नदी में। याद रखिए रानी झूला जो नामक स्थान आपके ईब नदी का उद्गम स्थल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी प्रवाह तंत्र का विस्तार किन किन जिलों के अंतर्गत होता है? तो कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा या डी है ये सभी? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। तो गोदावरी जो प्रवाह तंत्र का विस्तार आपके कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा इन जिलों के अंतर्गत होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोदावरी जो प्रवाह तंत्र की बात करें तो गोदावरी जो प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। और लगभग यहाँ पे गोदावरी नदी पर जो कि पोलावरम बांध है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बीच विवादित भी चल रहा है। तो गोदावरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी आपके कौन सी नदी है? तो इंद्रावती जो नदी है गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और पोलावरम जो परियोजना है गोदावरी नदी से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा भी गया है तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख नदी तंत्र किस नदी से निर्मित हुआ है? तो रिहंद, महानदी, शिवनाथ या हसदो? तो उत्तरी जो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख नदी तंत्र है आपका रिहंद नदी से निर्मित हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा रिहंद नदी। याद रखें रिहंद नदी जो इसका जो उद्गम होता है छुरी मतरिंगा जो पहाड़ी अंबिकापुर तहसील से इसकी सरगुजा में आता है। तो इसका उद्गम वहीं से होता है आपके सरगुजा जिले के अंतर्गत। विसर्जन आपके सोन नदी में इसका विसर्जन होता है। और रिहंद नदी जो कुल लंबाई है 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है रिहंद नदी के। और कहाँ कहाँ इसका प्रवाह है? तो आपका सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है। और रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा भी कहलाती है। तो इसको याद रखिएगा। और इसके ऊपर इस नदी के ऊपर यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय बनाया गया। इस रिहंद बांध भी इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो कोहका किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो गोदावरी, इंद्रावती, कोटरी और रिहंद? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी। याद रखिए कोहका जो है आपके गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो इसको ये ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनांदगांव के जो फुलझारी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो मरी, सबरी, बाघ या कोभरा? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बाघ नदी। याद रखिए। तो जो बाघ नदी है आपके राजनांदगांव के फुलझारी पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है, बाघ नदी का उद्गम होता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। ये आपके राजनांदगांव के फुलझारी पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो 202 पर स्थित जो भद्रकाली के जो समीप गोदावरी नदी में कौन सी नदी आकर मिल जाती है? तो इंद्रावती,
सबरी, कोटरी या बाघ, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इंद्रावती नदी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 202 पर जो स्थित है आपका भद्रकाली के समीप, जो गोदावरी नदी में आपके इंद्रावती नदी आकर मिल जाती है, तो इसका ये ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डंकनी संखनी नदियों का जो संगम राज्य के किस जिले में होता है? तो सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर या बीजापुर, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन दंतेवाड़ा। क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो डंकनी संखनी नदियों के जो संगम पर राज्य जो बसा, जिला आपका दंतेवाड़ा है। तो याद रखिएगा आपको जो डंकनी जो संखनी है, इसको जो कि सबसे प्रदूषण नदियाँ भी इसको कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे प्रदूषित नदी भी डंकनी संखनी छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो संखनी, डंकनी, बाघ या मरी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संखनी नदी। याद रखिएगा। तो संखनी नदी के जो बात करूँ तो इसका उद्गम आपके नंदीराज जो छोटी बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से इसका उद्गम होता है, और विसर्जन जाके आपके डंकनी नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। और संखनी नदी का जो जल होता है रक्ताब लाल होता है, और जो कि सबसे प्रदूषित नदी आपके संखनी नदी को कहा जाता है। तो याद विशेषकर पूछे तो आपको संखनी लेना है आंसर में। अगर दोनों डंकनी संखनी दोनों अगर दिए हैं तो आपको दोनों ऑप्शन के हिसाब से आपको लगाना है। सबसे प्रदूषित नदी अगर अलग अलग दिए तो संखनी लेना है, दोनों दिए तो आपको दोनों लेना है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुड़ीमा क्या है? तो ये आपका जो खुड़िया है, खुड़ीमा लिखा गया, लेकिन ये आपके खुड़िया रानी जलप्रपात है। तो ये आपके नदी, पहाड़ या जलाशय या घाटी। तो खुड़ीमा जो खुड़िया रानी जो एक जलप्रपात है, कौन से जिले में पाया जाता है? तो जसपुर जिला में पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे रानीदा जलप्रपात, राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी जलप्रपात, ये सारी जो जलप्रपात आपके जसपुर में पाया जाता है। और इसका सी ऑप्शन जलाशय सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहला तहसील में किस नदी का उद्गम होता है? नारंगी, कोटरी, बोध या गुदरा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोटरी नदी। याद रखिए, इसका जो प्राचीन नाम परलकोट के इसके नाम से जाना जाता है। तो आपके जो मोहला तहसील में आपका कोटरी नदी का उद्गम होता है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलाब किस नदी का नाम है? तो सबरी, मरी, कन्हार या कोभरा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सबरी नदी। ये आपका जो सबरी नदी है, कोलाब को पहले क्या है, इसका जो प्राचीन नाम इसको कोलाब के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान इसको सबरी नदी के नाम से जाना जाता है। कोलाब आपके सबरी नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए सबरी नदी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महादेव घूमर जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? कांकेर, जगदलपुर, जसपुर, आपके सरगुजा में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जगदलपुर। तो महादेव जो घूमर जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो आपके जगदलपुर में स्थित है। याद रखिएगा। तो आपका जो महादेव घूमर जलप्रपात है आपके जगदलपुर में स्थित है। और यहाँ पे जो कि बहुत सारे फूलपाड़, सूरजगढ़ जलप्रपात है, सारे बहुत सारे जलप्रपात यहाँ पे पाया जाता है। तो याद रखिए, महादेव घूमर जलप्रपात जगदलपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर जिले का जो अधिकांश भाग कौन से किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है? तो महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या गंगा बेसिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी बेसिन। याद रखिएगा। तो बस्तर जिले के जो अधिकांश भाग आपके गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो गोदावरी जो प्रवाह बेसिन है छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर यहाँ पे पोलावरम बांध भी बनाया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अभी भी विवादित चलता है। तो पोलावरम परियोजना कहाँ गोदावरी नदी पे बनाया गया, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह नदी छोटे डोंगर की चट्टानों के बीच से अबुझमाड़ की वनाच्छादित पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है। यह नदी आपके गोदरा, गोभरा, मरी या गोपद, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोदरा नदी। याद रखिए, यह नदी जो कि छोटे डोंगर के चट्टानों के बीच से अबुझमाड़ की जो वनाच्छादित जो पहाड़ी है यहाँ से प्रवाहित होती है। तो आपका गोदरा नदी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? तो गोबरा, गुदरा, सबरी या मरी, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गुदरा नदी। तो इंद्रावती में जो कि बारसूर के जो समीप आपका जो गुदरा नदी आकर यहाँ पे मिल जाती है। तो गुदरा नदी याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो कोटरी, कोहका, सबरी या बाघ नदी, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सबरी नदी। याद रखिए। तो गोदावरी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी सबरी नदी है। तो सबरी नदी की बात करूँ, ये आपके इसको जो इसका प्राचीन नाम कोलाब के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी है सबरी नदी। याद रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवनाथ नदी किस स्थान पर आकर महानदी से मिलती है? तो शिवरी नारायण, बद्री नारायण, बस्तर या डी है आपका राजिम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवरी नारायण। याद रखिए, तो शिवनाथ जो शिवनाथ नदी है आपके शिवनान स्थान में यहाँ पे आकर महानदी में मिल जाती है। शिवनान कौन से नदियों के बीच बसा हुआ है? तो आपके महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, इन तीनों संगम पर शिवनान बसा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरपा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? तो रतनपुर, बेलपास, ठाकुरदेवा या आपका आजमाबाद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ठाकुरदेवा। याद रखिए, तो अरपा नदी आपके ठाकुरदेवा जो आपका यहाँ पे शिवनाथ नदी में आकर मिल जाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। तो अरपा नदी याद रखिएगा, ठाकुरदेवा जो नामक स्थान पे शिवनाथ नदी में आकर मिल जाती है। तो अरपा नदी की जो बात करूँ तो ये इसकी जो लंबाई 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र बिलासपुर और बलौदाबाजार क्षेत्र में चूँकि इसका प्रवाह क्षेत्र है, और इसके ऊपर परियोजना भी बनाया गया है, भैंसाझार परियोजना इस ऊपर बनाया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो महानदी, शिवनाथ, हसदो या खारून। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा शिवनाथ नदी। याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तांदुला नदी आपके शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तांदुला नदी के जो बात करूँ तो इसका जो उद्गम होता है भानु प्रताप कांकेर से। इसका उद्गम होता है लगभग 64 किलोमीटर इसकी लंबाई है तांदुला नदी। प्रवाह क्षेत्र कांकेर, बालोद, दुर्ग, ये आपके प्रवाह क्षेत्र जिस पे प्रवाह जो कि होता है तांदुला नदी। और इसके ऊपर परियोजना भी बनाया गया तांदुला जलाशय बालोद। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है और सन 1913 में इसको बनाया गया है। याद रखिए, तांदुला जलाशय कहाँ पे है? तो बालोद जिला में है, और यह छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है और 1913 में इस परियोजना का तांदुला जलाशय को बनाया गया। तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पैरी नदी का उद्गम स्थल, ये CGPSC 2014 के पेपर में पूछा गया था। तो भातरीगढ़ पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया की पहाड़ी या आपके मतिरिंगा की। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, भातरीगढ़ की पहाड़ी। तो पैरी नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है? तो भातरीगढ़ पहाड़ी से होता है। तो भातरीगढ़ जो पहाड़ी आपके बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद से होता है। याद रखिएगा। और इसका जो प्राचीन नाम है पलासनिक नाम से इसको जाना जाता था पैरी नदी को। प्रवाह क्षेत्र गरियाबंद। याद रखिए, सहायक नदी सोंढूर नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है पैरी नदी की। इसके ऊपर परियोजना भी बनाया गया है आपका सिकासार परियोजना 1995 में, और ये आपके गरियाबंद में स्थित है सिकासार परियोजना, और इसको वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको बनाया गया है। तो याद रखिए, सिकासार जो परियोजना 2006 में विद्युत उत्पादन भी इससे किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंतेवाड़ा की बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो सबरी, डंकनी, शंखनी या बागा नदी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सबरी नदी। तो सबरी नदी को इसको कोलाब के नाम से इसको जाना जाता है, प्राचीन नाम है कोलाब। याद रखिए, तो दंतेवाड़ा की बैलाडीला पहाड़ी से निकल कर जो आपका जो सबरी नदी आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिल जाती है यह नदी। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी जो लंबाई है 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी नदी है? तो दूध नदी, ईब नदी, बोरई या रिहन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बोरई नदी। याद रखिएगा। तो बोरई नदी है, ये आपके कोरबा के पठार से निकलकर ये आपके महानदी में विलीन होने वाली नदी आपका बोरई नदी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांकेर जिले के मलाजकुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली जो नदी कौन सी नदी है? तो आपके ईब नदी, सबरी, डंकनी या दूध नदी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दूध नदी। याद रखिएगा, तो कांकेर जिले के मलाजकुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में आपके विलीन हो जाती है, तो वह नदी आपका दूध नदी। याद रखिएगा, ये महानदी की सहायक नदी भी आपका दूध नदी। याद रखिएगा। और दूध नदी के जो ओरिजिन एक मलाजकुंडम पहाड़ी कांकेर से इसका उद्गम होता है, विसर्जन आपके महानदी में जाकर मिल जाता है, और प्रवाह क्षेत्र कांकेर जिला में इसका प्रवाह क्षेत्र है, और दूध नदी में मलाजकुंडम जलप्रपात स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपके खूंटा घाट है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, खंदा घाट लिखा गया है, लेकिन ये आपका खूंटा घाट जलाशय का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया? तो तांदुला, खारून, शिवनाथ या अरपा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा खारून। याद रखिए, खूंटा घाट जो जलाशय आपके खारून नदी पर किया गया है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे खारून नदी की यहाँ पे बात करूँ तो इसका उद्गम आपके पेटीचुआ पहाड़ी बालोद जिले से होता है,
और विसर्जन आपके सोमनाथ धरसींवा के निकट शिवनाथ नदी में आपके इसका विसर्जन हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र बालोद, रायपुर, दुर्ग, इन तीनों जगहों में इसका प्रवाह क्षेत्र है और इस नदी के तट पर रायपुर, तर्रीघाट, दुर्ग स्थित है। तो याद रखिए रायपुर शहर आपके इसी खारून नदी के तट पर बसा हुआ है, तो इसको याद रखना है, पूछा भी गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो सिंदूर, खारून, दूध या पैरी? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सिंदूर, याद रखिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सिंदूर, याद रखिएगा। तो कन्हार नदी की जो प्रमुख सहायक नदी आपका सिंदूर है, याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कन्हार नदी का इसका जो उद्गम बखोना चोटी बगीचा जो कि आपके जसपुर जिले के अंतर्गत इसका उद्गम होता है। विसर्जन जिसका आपका सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई बात करूँ तो 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो कि बहती है। और प्रवाह क्षेत्र जसपुर और बलरामपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और इसके सहायक नदियाँ आपके सिंदूर, पेंजन नदी, गलफूला, चनान इसके प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और इस नदी पे छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा बनाती है, याद रखिए। कन्हार नदी के तट पर आपका डीपाडी बलरामपुर पुरातात्विक स्थल भी स्थित है। और कन्हार नदी के कोटली जलप्रपात और चनान नदी में पवई जलप्रपात स्थित है, दोनों को याद रखना है। क्वेश्चन पूछा भी है, कन्हार नदी के तट पर आपका डीपाडी जो कि बलरामपुर पुरातात्विक स्थल स्थित है और कन्हार नदी में कोटली जलप्रपात और चनान नदी में पवई जलप्रपात स्थित है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्ग जिले से निकलने वाली जो खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? तो सोमनाथ, आमनाथ, साईनाथ या शिवरी नारायण? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सोमनाथ, याद रखें। तो दुर्ग जिले से निकलने वाली जो खारून नदी रायपुर जिले के आपके सोमनाथ स्थान पर शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है, तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पे बिंद्रनवागढ़ किस नदी का उद्गम स्थल है? तो पैरी, केलो नदी, जोंक या सुरंगी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिंद्रनवागढ़ की जो आपकी बिंद्रकोण आपके पैरी नदी का उद्गम स्थल है। पैरी नदी को इसका प्राचीन नाम पलासनिक नाम से इसको जाना जाता है। और इसका उद्गम आपके भातरीगढ़ पहाड़ी बिंद्रनवागढ़ तहसील गरियाबंद से इसका उद्गम होता है। और इसके जो सहायक नदी सोंढूर नदी है और इसके ऊपर परियोजना भी बनाया गया, सीकासार परियोजना इसके ऊपर बनाया गया है, तो जो कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से बनाया गया 1955 में 95 में गरियाबंद जिला में सीकासार परियोजना, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासमुंद जिले के पहाड़ी से निकलने वाली जोंक नदी किस स्थान पर महानदी से मिलती है? तो राज्य में दुर्ग, शिवरी नारायण या आपका डी है रायपुर में? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, शिवरी नारायण में जाके मिल जाती है। तो महासमुंद जिले के पहाड़ी से जो निकलने वाली आपका जो जोंक नदी है ये आपके शिवनारायण स्थान पे महानदी में जाकर मिल जाती है, जो कि इसके सहायक नदी हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांकेर जो नगर है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो महानदी, दूध नदी, मांड नदी या पैरी नदी? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन दूध नदी, याद रखिएगा। तो कांकेर जो शहर है आपके दूध नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र कांकेर जिला में होता है, इसलिए दूध नदी किनारे बसा हुआ। इसका उद्गम जो कि मलाजकुंडम पहाड़ी कांकेर से इसका उद्गम होता है, तो इसी के किनारे कांकेर शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के जो सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी आपकी कौन सी नदी है? तो कन्हार, केलो, इब या बाघ? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बाघ नदी, याद रखिए। तो बाघ नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के सीमा का निर्धारण करने वाली नदी आपकी बाघ नदी है, तो याद रखिए, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो आपका बाघ नदी, याद रखिएगा। तो बाघ नदी आपके महाराष्ट्र में नासिक जिला से निकलता है, फिर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा पर बनाते हुए यह नदी आपका बाघ नदी है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली जो छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी है? तो मांड, महानदी, शिवनाथ या खारून? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मांड नदी, याद रखिएगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ की एकमात्र नदी आपकी मांड नदी, याद रखिए। इसका उद्गम मैनपाट सरगुजा से इसका उद्गम होता है और विसर्जन आपके चंद्रपुर महानदी में इसका विसर्जन हो जाता है। और इसकी कुल लंबाई की बात करूँ तो 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मान नदी घाटी में कोयले की प्राप्ति भी होती है, तो याद रखिएगा। और इसका कोयला का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र आपका इसको कहा जाता है, रायगढ़ जिले में विस्तृत है। तो मांड नदी याद रखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुंडेक पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? तो केलो, जोंक, सुरही या दूध? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा केलो नदी, याद रखिए। तो लुंडेक पहाड़ी आपके केलो नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केलो नदी की बात करूँ
तो इसका जो उद्गम होता है लुंडेक पहाड़ी, जो कि लैलूंगा तहसील आपके रायगढ़ में है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन उड़ीसा के महादेवपाली नामक स्थल के समीप महानदी में जाकर इसका विसर्जन हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और इसके जो जो शहर है रायगढ़, इसी के किनारे केलो नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके ऊपर जुले आपके केलो नदी परियोजना स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना आपके रायगढ़ जिले में है। तो यह परियोजना इसके ऊपर बनाया गया है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरगुजा जिले के मथरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी कौन सी नदी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, रिहन नदी। याद रखिएगा, तो सरगुजा जिले के मथरिंगा पहाड़ी से निकलकर आपका जो रिहन नदी है आपके सरगुजा बेसिन की रचना करती है आपके रिहन नदी। इसका उद्गम छुरी मथरिंगा पहाड़ी से होता है और इसकी कुल लंबाई आपके 145 किलोमीटर है। विसर्जन इसका सोन नदी में जाके हो जाती है, तो याद रखिएगा। और इसको रिहान नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी? तो मैंने जस्ट बताया रिहन नदी, जो कि सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। तो छोरी मथरिंगा पहाड़ी से इससे उद्गम होता है और विसर्जन सोन नदी में जाके मिल जाती है। और 100 लंबाई इसकी बात करूँ तो 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हसदो नदी का उद्गम स्थल है। तो कैमूर की पहाड़ियाँ, आपके खुर्जा पहाड़ी, पानाबरस की पहाड़ी, मुंगेर पहाड़ी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैमूर की पहाड़ी। तो हसदो नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है? तो कैमूर के पहाड़ियों से इसका उद्गम हो। और इसका विसर्जन कहाँ पे होता है? तो केरा जो शिलादेही के समीप महानदी में इसका विसर्जन होता है। इसकी कुल लंबाई 176 किलोमीटर है। अब प्रवाह क्षेत्र आपका कोरिया, कोरबा, जांगीर चांपा इसका प्रवाह क्षेत्र है। और ये इसके जो सहायक नदी आपके जटाशंकर, चोरनई इसकी सहायक नदी है। इस पे जो बसा शहर है आपके कोरबा, चांपा, पीथमपुर, जांजगीर चांपा, ये इसके किनारे तटीय नगर है, याद रखिएगा। इसके ऊपर परियोजना भी बनाया है, मिनी माता परियोजना 1967 में इसको बनाया गया है। हसदेव बांगो परियोजना, मिनी माता परियोजना भी कहा जाता है इसको। तो 1967 कोरबा में बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी है क्वेश्चन को, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती नदी ओडिशा के कालाहांडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? तो महानदी, रिहन, गोदावरी या दूध नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी नदी। याद रखिए, तो ओडिशा के कालाहांडी पठार से निकलकर यह जो नदी है आपके गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है इंद्रावती नदी। तो इसका ऊपर आपके जो इंद्रावती जो नदी है, इसका जो प्राचीन नाम है, इसको मंदाकिनी के नाम से इसको जाना जाता है, इंद्रावती नदी। और इसकी जो लंबाई है 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये आपकी प्रवाह दिशा जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो याद रखिएगा। और बस्तर संभाग की जीवन रेखा ये कहलाती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंद्रावती नदी का जो गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ पे होता है? तो शिवनारायण, भोपालपट्टनम, राजिम, ठाकुरदेवा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका भोपालपट्टनम। तो इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी के साथ यहाँ पे भोपालपट्टनम में इनका संगम होता है, तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केलो नदी किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है? तो राजिम, सोनहट, महादेवपाली या लखमोरा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महादेवपाली। तो केलो नदी आपके महादेवपाली नामक जो स्थान पर महानदी में मिल जाती है। तो केलो नदी इसका जो उद्गम होता है लुंडेक पहाड़ी, लैलूंगा तहसील, रायगढ़ से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन उड़ीसा के महादेवपाली नामक स्थल के समीप महानदी में इसका विसर्जन होता है। तो प्रवाह कहाँ होता है? तो रायगढ़ क्षेत्र में इसका प्रवाह क्षेत्र है केलो नदी का। और इसके तट पर जो शहर आपका रायगढ़ शहर इसी के किनारे बसा हुआ है। इसके ऊपर परियोजना बनाया गया है, दिलीप सिंह जूदेव परियोजना रायगढ़ जिले में है। इसको केलो नदी परियोजना भी कहा जाता है। तो ये आपके रायगढ़ जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार के सिहावल नामक स्थल से निकलती है। और यह नदी है आपके मनियारी नदी। याद रखिए, मनियारी नदी की लगभग 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये आपकी नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम लोरमी पठार के सिहावल नामक स्थल से यह निकलती है, मनियारी नदी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इंद्रावती, शिवनाथ, जोंक या इब नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पी ऑप्शन, शिवनाथ नदी। तो छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी आपके शिवनाथ नदी है। इसका जो उद्गम होता है आपके गोंडरी गांव, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से उद्गम होता है। और इसके जो मुहाना है शिवनाथ के निकट महानदी में इसका मुहाना है, तो याद रखिएगा। और इसकी जो लंबाई की बात करें तो 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली जो कि सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है, न कि महानदी।
महानदी जो कि सबसे लंबी नदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे बहने वाली जो लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके जो तट पे जो शहर बसा हुआ है, दुर्ग, नांदघाट जो कि बेमेतरा है, और आके मतकू द्वीप, और इसको मंगुले कहते हैं, और मुंगेली शहर बसा हुआ है, सोमनाथ जिसे बलौदा बाजार कहते हैं। तो ये आपके प्रमुख तटीय स्थल यहाँ पे बसा हुआ है। इसके ऊपर मोंगरा बैराज परियोजना जो कि राजनांदगांव में है, इस पर बनाया गया है। और शिवनाथ नदी को सूनी नदी के नाम से इसको पहले प्राचीन नाम दिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगर, छोटी नर्मदा, घोंघा किस नदी के सहायक नदियां हैं? तो मनियारी, तांदुला, कोटरी या इब? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मनियारी नदी, याद रखिएगा। तो आगर, छोटी नर्मदा, घोंघा जो नदियां हैं, इसकी जो सहायक नदी आपका मनियारी नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। मनियारी नदी जिसका उद्गम आपके पेंड्रा लोरमी के पठार आपके मुंगेली से हवल से इसका उद्गम होता है। विसर्जन इसका आपके शिवनाथ नदी मतकू द्वीप के निकट शिवनाथ नदी में इसका विसर्जन हो जाए। तो मनियारी नदी की जो लंबाई है 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और खुड़िया बांध जो आपके राजीव गांधी जलाशय 1930 में इसी परियोजना पर मनियारी नदी पर बनाया गया है। और जो अमेरिका पर जो ताला गाँव है, ये आपके इसी किनारे बसा हुआ है। ये आपके मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है मनियारी नदी, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की किस नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया? तो मैंने जस्ट बताया हूँ मनियारी नदी। तो आपके जो मनियारी नदी पर यहाँ पे खुड़िया जलाशय, जिसको राजीव गांधी जलाशय भी पहले इसको कहा जाता है, 1930 में बनाया गया था। तो ये आपके मनियारी नदी पर बनाया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है? तो इब नदी आपके जसपुर जिले से निकलती है। इब नदी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। जसपुर के खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ईब, दूध, कन्हार या रिहंद? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ईब नदी, याद रखिए। तो जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी आपका ईब नदी है। इसका जो विसर्जन आपके संबलपुर उड़ीसा महानदी में इसका विसर्जन होता है। और लंबाई की बात करूँ तो ईब नदी 202 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। लगभग छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ में हमारे बहती है। और प्रवाह क्षेत्र इसका जसपुर में है, याद रखिएगा। और इस नदी में रेत के जो सोने के कण इसमें पाया जाता है, ऐसा कहा जाता है इब नदी में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिलती है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, मांडे नदी, याद रखिए। तो जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास आपका जो मांडे नदी आपके महानदी में आकर मिल जाता है। और आपके चंद्रपुर जो शहर है आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। और इसकी बात करूँ तो मैं आपके महानदी, मांडे नदी और लाख नदी, इन तीनों संगम पे आपका चंद्रपुर शहर बसा हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी नदी है? तो शिवनाथ, इंद्रावती, सोन नदी या सबरी नदी? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका शिवनाथ नदी। तो महानदी की एक जो प्रमुख सहायक नदी आपका शिवनाथ नदी है। तो महानदी जो कि सिहावा पर्वत के धमतरी से इनका उद्गम होता है और विसर्जन आपके उड़ीसा में इसका विसर्जन हो जाता है। और इसकी लंबाई 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और छत्तीसगढ़ में कितनी बहती है? तो आपके 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है, प्रवाह होता है, तो याद रखिएगा। महानदी की जो प्रमुख सहायक नदी आपकी शिवनाथ नदी है। अगला क्वेश्चन अगर पूछ दे तो शिवनाथ नदी की बात करो तो शिवनाथ नदी जो कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्बागढ़ चौकी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके महानदी, दूध नदी, शिवनाथ या जोंक? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवनाथ नदी, याद रखिएगा। तो अम्बागढ़ चौकी आपके शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। शिवनाथ नदी जो कि मैंने बताया 290 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है, न कि आपकी महानदी। महानदी लंबाई सबसे ज़्यादा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आपकी जो लंबाई है 290 किलोमीटर आपके शिवनाथ नदी का है, तो इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर मोंगरा बैराज परियोजना भी राजनांदगांव में है, इस पर परियोजना बनाया गया है शिवनाथ नदी पे। और इसका जो प्राचीन नाम पूछा जाए तो सूनी नदी के नाम से इसको जाना जाता था, तो याद रखिए महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी इसको शिवनाथ नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन से नगर महानदी किनारे बसा हुआ शहर नहीं है? तो धमधा, सिरपुर, सिवरीनारायण, राजिम? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन धमधा। तो यहाँ पे बोला गया है महानदी के किनारे बसा नहीं है, तो यहाँ पे आपका धमधा यहाँ पे बसा नहीं है। बाकी सिरपुर, सिवरीनारायण और राजिम, इन जो तीनों शहर है
ये महानदी के किनारे बसा हुआ है, तीनों को जानते ही होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी किनारे बसा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो केलो, हसदो, खारून या महानदी? तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर है आपके खारून नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो पेटीचुआ पहाड़ी बालोद जिले से इसका उद्गम होता है। और विसर्जन इसका कहाँ होता है? तो सोमनाथ धरसींवा के निकट शिवनाथ नदी में इसका विसर्जन होता है। और बालोद, रायपुर और दुर्ग इन क्षेत्रों में प्रवाह होता है आपका खारून नदी। तो इसी के किनारे यहाँ पे बसा हुआ है रायपुर शहर, याद रखिएगा। और इसी नदी के तट पर रायपुर तर्री घाट दुर्ग स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जितने जलप्रपात नदियाँ वगैरह, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको बार बार रिवाइज कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा, गुद्रा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी और नंदीराज किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो महानदी इंद्रावती, गोदावरी और डी है आपका गंगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इंद्रावती नदी। तो गुद्रा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी और जो नंदीराज है, ये जो नदियाँ हैं इसके जो सहायक नदी आपके इंद्रावती नदी इसकी सहायक नदी है। तो इंद्रावती जो नदी की बात करूँ, इसको प्राचीन नाम मंदाकिनी के नाम से इसको इंद्रावती नदी को जाना जाता था। और इसके जो उद्गम होता है यहाँ पे मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला जो कि उड़ीसा में आता है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ पे होता है? तो भद्रकाली नामक स्थान गोदावरी नदी में इसका विसर्जन होता है। और इसकी जो लंबाई है 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और आपके बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में इसका प्रवाह होता है। और इसके जो तट पे जो शहर बसा है आपका जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम, ये शहर इसके तट में बसा हुआ है। तो इसका चित्रकूट जलप्रपात इसी पे बना हुआ इंद्रावती नदी पे, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है। चित्रकूट जलप्रपात आपके इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, तो याद रखिए ये जिसके जो पश्चिम की ओर बहने वाली इंद्रावती नदी है। तो कैसा लगा आज के सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इसमें सभी को मैंने इंक्लूड किए हैं, इसको बार बार रिवाइज कीजिए। और कल देखते हैं नया चैप्टर लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम पे बेस पे। तो चलिए बस आज के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। और अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू।